जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट गुरु जी ने हमें जो अपने साथ जोड़ा है और ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें अपने संगत के रूप में चुना है। गुरु जी महाशिव हैं और एक पूर्ण गुरु हैं। गुरु जी अपनी संगतों से बहुत प्यार करते हैं और गुरु जी हमेशा उनको संभालते हैं। अपने गुरु पर भरोसा रखिए, अपने गुरु पर विश्वास कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और हर वक्त अपने गुरु का चिंतन करने से हमारी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे दर्द धीरे धीरे कम हो जाते हैं। गुरु जी स्वयं हमें दर्शन भी देते हैं अलग अलग रूप में। कभी कभी हम खुद उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी गुरु जी आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के ज़रिए हमारे लिए मदद भी भेजते हैं, लेकिन हर वक्त हमारे लिए उनको पहचानना या उस मदद को स्वीकार करना नहीं हो पाता, क्योंकि हम तो है आखिर इंसान और हमें हमेशा इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम परमात्मा को पहचान सकें। लेकिन गुरु जी महाशिव हैं, इस पूरी दुनिया के सृष्टिकर्ता है, इस पूरी दुनिया के पालन करता है, हमारे रक्षक हैं और हमारे पिता है। बड़ा मंदिर मेरा मायका जैसा है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने मायके में आई हूँ। और वहाँ जाके एक इतना अच्छा एक वहाँ का ऑरा है और वहाँ इतना सुकून मिलता है। वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग है। आप में से जो गए हो बड़ा मंदिर, आप मेरी इस बात से ज़रूर अग्री करोगे कि वहाँ बिल्कुल ही एक अलग सा एटमॉस्फेयर है। और वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ के जो सेवादार है उनके समर्पण, इन सारी चीज़ों से हमें सीखनी चाहिए। ये सब हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। यही है गुरुजी की शिक्षा। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारते हैं तो ही हम गुरुजी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और अपना समर्पण दिखा सकते हैं। संगत जी, आज मैं गुरुजी के कुछ वचन आपके सामने रखती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि हमें लोटा ब्लेस कराना चाहिए और उस लोटे के जल को ऐसे संगत को पिलाना चाहिए जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अब जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ मैं देखती हूँ कि संगत कई लोटे लेकर आ जाते हैं और वहाँ जाके वो सेवादारों को देते हैं ब्लेस कराने के लिए। जब भी आप बड़े मंदिर में सेवादारों को लोटा देंगे ब्लेस कराने के लिए तो वो भी पूछते हैं कि आप किसके लिए लोटा लाए हो और जिसके लिए लाए हो उनको क्या बीमारी है। अब बात ये है कि जब आप स्वयं बड़े मंदिर या गुरुजी के दरबार में किसी सत्संग में जा रहे हो तो गुरुजी वहाँ खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप मंदिर में या सत्संग में जाने के लिए सक्षम हैं तो फिर आपको अपने लिए लोटा ब्लेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने तो कहा ही है कि अगर सत्संग में या मंदिर में परिवार का कोई भी एक सदस्य आता है तो वो परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेस करते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप उनके लिए लोटा ब्लेस करा सकते हैं। और लोटा ब्लेस कराने के लिए आप वहाँ अगर से मंदिर में सेवादार को देंगे तो वो गुरुजी की गद्दी का स्पर्श करा के उसको ब्लेस कर देते हैं। लोटा ब्लेस कराने के लिए किसी सत्संग में जाकर भी लोटा गुरुजी के गद्दी के पास रखिए और सत्संग के दौरान गुरुजी उस लोटे को ब्लेस कर देंगे। गुरुजी ने कहा है कि इस ब्लेस्ड लोटे को कभी भी साबुन या स्कॉच ब्राइट से धोना नहीं चाहिए। इसको नींबू या राख से ही साफ़ कीजिए और रात भर इसमें जल भर कर गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दीजिए।
अगली सुबह इसका जल जो बीमार है उनको गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए पिला दीजिए। गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा ही अलग है। मैंने कितने सत्संग सुने हैं जहाँ सिर्फ जल प्रसाद के साथ ही बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं। मुझे भी एक बार ऐसा बहुत ही पेट में दर्द हुआ था गैस की वजह से, और जल प्रसाद लेते ही 1 सेकंड में ही वो दर्द गायब हो गया। तो जय गुरुजी। गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद क्या कमाल करता है, और हमारे शरीर की कौन सी अंदरूनी बीमारी को वो ठीक कर देता है, ये हम स्वयं नहीं जानते। गुरुजी पर विश्वास रखना, गुरुजी पर भरोसा रखना और गुरुजी को हमेशा अपने दिल में बिठाए रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर को पाएंगे। गुरुजी स्वयं ईश्वर है, स्वयं रब है, और वो इस पूरी दुनिया का संचालन करते हैं और हमें भी संभाल रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं वो उन्हीं की रज़ा से करते हैं, सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग है। अगर वो चाहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, हम वो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कितना कुछ है मेरे जीवन में जो मैंने बहुत पहले से करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने वो सब कुछ करवा दिया एकदम सही समय पर। टाइमिंग तो गुरुजी स्वयं डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कौन सा टाइम सही है और कौन सा गलत है। मैंने पहले अपने एक सत्संग में शेयर किया है कि मुझे बहुत सालों से बद्रीनाथ जी का दर्शन का बहुत ही मन था, और 2013 में मैंने प्लान भी किया था, हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज भी कर लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हम नहीं जा पाए थे। उसके बाद भी हमने कई बार प्लानिंग की, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी वजह से नहीं जा पाए। हर बार हमारा प्लान फेल हो गया। लेकिन 2024 में गुरुजी ने मुझे बद्रीनाथ धाम का दर्शन करवाया, और एकदम सही समय पर। गुरुजी को दिल से मानिए। जब परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में हमारे साथ हैं, जब उन्होंने हमें अपने छत्र छाया में लिया है, तो फिर हमें क्या चिंता। संगत जी, गुरुजी का एक और वचन मैं आपके सामने रखती हूँ। गुरुजी ने हमें हर रोज़ शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है। अब शिव पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हम सब कई ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता हो या वेद हो, उपनिषद हो, ठीक उसी तरह महाशिव पुराण भी एक अत्यंत ही धार्मिक ग्रंथ है, और गुरुजी ने हमें कहा है कि हमें ये रोज़ पढ़ना चाहिए। कम से कम एक अध्याय हमें पढ़ना चाहिए, और अगर एक अध्याय हम नहीं पढ़ पाते तो कम से कम एक पन्ना हमें पढ़ना चाहिए। अब शिव पुराण एक धार्मिक ग्रंथ होने की वजह से पढ़ने से पहले हमें खुद को स्वच्छ करके, तभी स्वच्छ जगह पर बैठकर हमें इसको पढ़ना चाहिए। और शिव पुराण को हमेशा एक पीली या लाल कपड़े में लपेट कर ही रखना चाहिए, और इस कपड़े को समय समय पर धोकर साफ भी कर लेना चाहिए। अब शिव पुराण जब भी आप पढ़ोगे तो जितना भी आप पढ़ोगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे कम हो, चाहे 1 पन्ना हो, 2 पन्ने हो, 1 अध्याय हो, आप जितना भी पढ़ोगे, लेकिन समझ के पढ़िए। और आप जो पढ़ रहे हो उसमें जो भी लिखा है उसको गुरुजी के साथ रिलेट कीजिए। शिव पुराण में जितने भी शिव तत्व या जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वही गुरुजी ने हमें अपने वचनों के माध्यम से बताया है। तो वो हमें अपने जीवन में धारण करने हैं, हमें अपने जीवन में उतारने हैं, हमें फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ चलेगा, और गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर वक्त हमें मिलेगी। इतना ही नहीं,
हम अपने जितने भी कर्म हैं, अपने पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के जितने भी कर्म, हम सभी कर्म इसी तरह से काट सकेंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाकर। अब शिव पुराण एक धार्मिक ग्रंथ होने की वजह से जब भी कोई आंटी रजस्वला होती हैं तो उस वक्त आप इस ग्रंथ को हाथ न लगाएं। और गुरुजी ने ऐसा भी कहा है कि हमें गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त शिव पुराण ही पढ़ना चाहिए। एक बात और है संगत जी, शिव पुराण में कई उपाय लिखे गए हैं, कई प्रोसीजर्स, कई नियम, सब कुछ वहाँ बताया गया है। हमें वो सब नियम नहीं पालन करना और कोई भी उपाय हमें नहीं करना है। हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उन्होंने अपने संगतों को सारे नियमों के बाहर रखा है। उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी नियम नहीं लगाया। सिर्फ उन्होंने समय समय पर अपने संगतों के साथ वो जब भी वो बात करते थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वही वचन के रूप में हमारे सामने आया है और वही वचन हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसीलिए हमें कोई भी नियम, कोई भी उपाय कुछ भी नहीं करना, बस शिव पुराण को पढ़ना है, समझना है और उसमें जो लिखा है वो हमारे गुरुजी के साथ हमें रिलेट करना है। अब अगला वचन आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि हमें सेल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। जब भी हम मंदिर जाते हैं या सत्संग में, उनके दरबार में जाते हैं, तो हमें सेल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम सेल फ़ोन में किसी के साथ बात करते हैं तो जो ब्लेसिंग्स हमें उनसे मिलती है वो ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाती है। संगत जी, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। बड़े मंदिर में या किसी सत्संग में हमें गुरुबानी के माध्यम से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। उनके प्रसाद के माध्यम से, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद के माध्यम से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो वहाँ मोबाइल फ़ोन का क्या प्रयोग है? वहाँ हमें गुरुजी के साथ बात करनी है, गुरुजी के साथ हमें अपनी परेशानियाँ शेयर करनी है, गुरुजी को ये बताना है कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अपने जीवन में। वैसे तो गुरुजी कहते हैं मंगियो मत मन्नो, क्योंकि गुरुजी वो तो परम पिता है, परमात्मा है, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। उनको अलग से तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ बात कर, मेरे स्वरूप के आगे खड़े होकर बात कर। तो इसीलिए हमें उनके साथ बात करनी है, तभी तो वो हमें ब्लेसिंग्स देंगे, तभी तो वो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। अगर वहाँ जाकर भी हम मोबाइल में किसी और के साथ बात करने लग गए तो फिर बड़े मंदिर जाने का क्या फ़ायदा, या किसी सत्संग में जाने का क्या फ़ायदा। तो फिर जो ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें दे रहे हैं उस गुरुबानी के माध्यम से, वो ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसके साथ हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, कई बार मैंने देखा है कि संगत ये जानते हुए भी कि मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, वो फिर भी कोशिश करते हैं वीडियो लेने के लिए या कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए। सेवादार बार बार मना करते हैं कि फ़ोटो मत लीजिए, फ़ोन अपने पर्स के अंदर रखिए, लेकिन कभी कभी संगत सुनते नहीं हैं। तो संगत जी ऐसा प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये गुरुजी ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हमें नहीं करना है। हम जब भी गुरुजी के पास जाते हैं, पूर्ण रूप से हमारा ध्यान सिर्फ उनके चरणों में होना चाहिए। हमारा ध्यान संपूर्ण रूप से गुरुजी पर ही फोकस रहना चाहिए। वो महाशिव है, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान दें, परमात्मा के साथ बातें करें, परमात्मा को देखें। वहाँ पर सिर्फ गुरुजी, वहाँ पर जाने से ही गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। मैं मानती हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जबकि
कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और हमें फ़ोन पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो गुरुजी से माफ़ी मांग कर सत्संग से बाहर जाकर आप बात करें। और गुरुजी तो सब जानते ही हैं, गुरुजी जानते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और बात करना ज़रूरी है, तो शायद ऐसी सिचुएशंस में गुरुजी हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन इसके अलावा फ़ोटो लेना जब सत्संग चल रहा हो तब हमें कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। सत्संग में हो या बड़े मंदिर में हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूर्ण रूप से लेने की कोशिश कीजिए। गुरुजी के ये वचन हमारे जीवन का आधार है। गुरुजी के कहे गए हर शब्द परमात्मा की वाणी है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।